Very good morning, students. Now we comes on the next lecture of partial differentiation, that is Lagrange's method of undetermined multiplier, and it's our 8th lecture. So how we can apply this method and for what purpose? We apply that method to get the maximum or minimum value of any functions. So how we get that? Suppose there is a your function u, and that u is a function of three variable x, y, z with some condition, with a some condition, that some condition is also given along with that, that is a phi of x, y, z is equals to 0. Suppose that is your equation number 1, that is your equation number 2. Now to find maximum or minimum value, what we require to find maximum or minimum value, we have the condition, that is du is equals to 0, that is the derivative, total derivative of that du is equals to 0. Now how we can get the total derivative of du? Now u is nothing but a function of x, y, z. So total derivative क्या होगा u का? That is the addition of all the partial derivatives of that u with respect to x, y and z. So how we can find that? That du is equals to del u by del x dx plus del u by del y dy plus del u by del z dz, and that is equals to 0 to find the maximum or minimum value. सेकंड कंडीशंस क्या रहती है कि दैट डी फाई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. अब डी फाई इक्वल्स टू 0, तो डी फाई की वैल्यू कैसे निकलेंगी? दैट फाई इज अ फंक्शन ऑफ अगेन एक्स वाई जेड. सो हाउ वी गेट दैट डी फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाय del z dz, and that is equal to 0. So in this way we get that du and d phi value, and that should we have to equate with some with equals to 0, and then from that conditions we get the values of that u maximum or minimum. We give it equation number 3 and that is your equation number 4. अब उसके बाद क्या करना है हमें? Now here we have to add, that is 3 plus lambda into 4. अब ये लैम्बडा क्या रहता है? दैट इज कॉल्ड एज अ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर. तो वो कैसे निकालते हैं हम वो भी देखेंगे. अब 3 प्लस लैम्बडा इंटू 4 हमें करना है. अब 3 क्या है हमारा? दैट इज इक्वेशन 3, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4. अब दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और फोर्थ इक्वेशन के साथ हमें लेना है लैम्बडा. तो देखो कैसे होगा. दैट इज, अब एक बात यहाँ पे से ध्यान से देखो, डेल यू बाय डेल एक्स डी डेल फाई बाय डेल एक्स, यहाँ पे डी एक्स कॉमन है और यहाँ पे डी फाई के साथ क्या होगा? ऐसे फॉर्म में होगा हमारा इक्वेशन डी यू प्लस लैम्बडा इंटू डी फाई. ओके, सो दैट इज अवर एल एच एस. अब आर एच एस कैसे होंगे? ये हर एक यहाँ पे टर्म की एडिशन होंगी और यहाँ से डी फाई के साथ लैम्बडा मल्टीप्लाई होगा. तो देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट टर्म देखो हमारी क्या होंगी? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस लैम्बडा इंटू डेल फाई बाय डेल एक्स. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डी फाई के साथ लैम्बडा है तो लैम्बडा इंटू डेल फाई बाय डेल एक्स. अब फर्स्ट टर्म में से ये टर्म और ये टर्म यहाँ से क्या कॉमन निकलने वाला है? दैट इज अ डी एक्स. सिमिलरली सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे हम? डेल यू बाय डेल वाई, सेकंड टर्म लैम्बडा डेल फाई बाय डेल वाई इंटू मल्टीप्लीकेशन में रहेगा डी वाई प्लस थर्ड टर्म डेल यू बाय डेल जेड प्लस लैम्बडा इंटू डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डी जेड, एंड दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज दोनों भी इक्वेशंस है इक्वल टू 0. सो दोनों की एडिशन करने के बाद भी दैट इज इक्वल टू 0 ही होने वाला है हमारा वो. अब ये 0 को इक्वेट है होल इक्वेशंस. अगर ये इक्वल्स टू 0 है दैट मीन्स हर टर्म हम क्या कर सकते हैं? इक्वल टू 0. अगर ये इक्वेशन 0 आ रहा है मतलब हर टर्म इज इक्वल्स टू 0. सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे dx dy 0 नहीं होंगे बिकॉज दिस आर द डेरिवेटिव्स. दैट इज अ डेरिवेटिव टर्म, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है. सो वी इक्वेट विद दैट इज अ जो कोएफिशिएंट है dx dy dz के, दैट इज वी इक्वेट टू 0. सो डेल यू बाय डेल एक्स प्लस लैम्बडा इंटू डेल फाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0. सेकंड डेल यू बाय डेल वाई प्लस लैम्बडा इंटू डेल फाई बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू 0. थर्ड इज अ del u by
del z plus lambda into del phi by del z इज इक्वल्स टू 0। अब तीनों भी 0 हो गए हैं इक्वेशन, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन नंबर दैट 2 दैट इज ए कंडीशन एंड दैट इक्वेशन 5 वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट अननोन्स x y एंड z। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 5, what we get? We get unknowns. We get the unknowns. What are the unknowns? That is x, y, z and lambda. What about that lambda? That lambda is nothing but a Lagrange's undetermined multiplier. यहाँ पे लिखती हूँ मैं, that lambda is Lagrange's undetermined multiplier। ओके, और इसकी भी वैल्यू हमारे प्रॉब्लम में निकलती है। बाय यूजिंग दैट वैल्यू वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ये रहती है प्रोसेस पूरी, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो। आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, अलॉन्ग विद दैट फंक्शन देयर इज वन कंडीशंस, and to find maximum or minimum value we have to consider the total derivatives of that function as well as that condition, and we equate to that both will equals to 0। उसके बाद जो इक्वेशंस रहेंगे, फर्स्ट डी यू का 3, डी फाई का 4 और देन 3 प्लस लैम्बडा इंटू 4। फ्रॉम दैट इक्वेशन यू गेट दैट टर्म्स दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स प्लस लैम्बडा डेल फाई बाय डेल एक्स 0। सेकंड वाई की टर्म मिलेंगे और थर्ड जेड की। तीनों को हम इक्वेट करेंगे 0 से, and from that 3 equations we get the values of x, y, z and lambda. So that is the process and we will see the problems on that. Now here what we have given, u is equals to a cube x square plus b cube y square plus c cube z square. We give it equation number 1. Then we consider that condition, that is the condition. Along with that function u there is another equation that is condition, and we consider it as a phi. This phi equals to 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, and that we equate to 0. So that's 1 transport that side, it become a minus 1 and that we equate to 0. That is our equation number 2. Okay. अब हमें क्या निकालनी है, देन वी हैव टू प्रूव दैट द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u इज गिवन बाय। अब जो u के वैल्यूज है या u की जो यहाँ पे वेरिएबल्स है, वी हैव टू फाइंड दैट इज x, y एंड z एंड दैट शुड बी इन दिस फॉर्म। ओके, ये वैल्यू ऐसे फॉर्म में हमें x, y, z की वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर अ स्टेशनरी वैल्यूज, फॉर मैक्सिमम वैल्यूज और फॉर मिनिमम वैल्यू और फॉर अ स्टेशनरी वैल्यू, u की स्टेशनरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक अ कंडीशन दैट इज अ du इज इक्वल्स टू 0। अब du 0 है, मीनिंग्स क्या हो गया उसका, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड। वो तो इजी है निकालना। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट ऑल दैट वैल्यूज एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव टू फाइंड ऑल दैट पार्शियल डेरिवेटिव। सबसे पहले तो हम लेंगे डेल यू बाय डेल एक्स। क्या आएगा आपका डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स का मीनिंग है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दैट यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो y और z की टर्म 0 हो जाएंगी एंड सिंपली वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दैट a क्यूब x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x इंटू a क्यूब। उसके बाद हम लेके डेल u बाय डेल y। डेल u बाय डेल y क्या होगा, अब डेल u बाय डेल y जब कंसिडर करेंगे तो ये x की टर्म और z की टर्म 0 हो जाएंगी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y दैट इज 2y b क्यूब। उसके बाद हम लेंगे डेल यू बाय डेल जेड दैट इज इक्वल्स टू, क्या होगा डेल यू बाय डेल जेड, एक्स की 0 टर्म वाई की भी 0 टर्म, यहाँ पे 2z c क्यूब। सो इन दिस वे वी गेट दैट डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड। नाउ वी पुट दैट वैल्यूज इन दैट आवर इक्वेशन, ओके, इन अबव इक्वेशन। सो वी यूज दैट इन अबव इक्वेशंस using values
in above equation. Above equations means that equation of du. Okay, so del u by del x क्या है हमारे पास, that is a 2x a cube dx 2y del u by del y 2y b cube dy plus del u by del z 2z c cube dz is equals to 0. Now we take that 2 common, 2 इथून common घेऊ आपण, so we will take that 2 common here. अगर 2 यहाँ से common ले लिया, that 2 transfer to that side and 0 into 2 it become a 0. So simply what we get here, we get x a cube dx plus y b cube dy plus z c cube dz equals to 0. यहाँ से क्या निकलने वाला है common, 2 get a common from each term and that is a 2 and that 2 transfer to that side, so it become a 2 into 0 0. So simply in bracket we get that term. Okay, and now we give it equation number 3. अब आते हैं 4 की तरफ. 4 equations मतलब क्या होगा हमारा, that is d phi is equals to 0. d phi equals to 0 implies del phi by del x dx plus del phi by del y dy plus del phi by del z dz equals to 0. Okay, and now what we have to find, one by one we have to find that del phi by del x, del phi by del y and del phi by del z. So that values we can find from equation 2. From equation 2, what we find from equation 2, del phi by del x क्या होगा हमारा, del phi by del x means derivative of 1 by x, बाकी की टर्म तो 0 हो जाएंगी because these are a constant when we are differentiating partially that phi with respect to x. तो x का derivative that gives del phi by del x is equals to minus 1 upon x square. Then second is a del phi by del y is equals to, यहाँ पे 1 by y का derivative minus 1 upon y square and third is a del phi by del z minus 1 upon z square. So इस तरह से तीनों डेरिवेटिव हमें मिलेंगे. We use in above equations. So above equations क्या होगा, therefore d phi equals to 0 implies क्या चेंजेस होंगे इसमें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 1 by 1, so minus 1 upon x square dx plus, और here is a minus, so we write minus 1 upon y square dy. Third term is a minus 1 upon z square dz is equals to 0. यहाँ से कॉमन निकलने वाली है, माइनस साइन ओ ले लेंगे हम और हम RHS को ट्रांसफर कर देंगे तो 0 into that sign become a 0. So finally after simplification we get 1 upon x square dx plus 1 upon y square dy plus 1 upon z square dz is equals to 0. Okay. So now we can write then equation, that is our equation number 3, that is our equation number 4. Okay. अब आगे क्या करना है हमें, now we have to take 3 plus lambda into 4 implies 3 plus lambda into 4. तो क्या मिलने वाला है हमें फाइनली, 3 plus lambda into 4, so it gives x a cube dx plus y b cube dy plus z c cube dz plus lambda into that equation 4, so that is 1 upon x square dx plus 1 upon y square dy plus 1 upon z square dz, and that should be equals to 0. That term should be equals to 0. Okay, so we equate it, that is equals to 0. अब हमें क्या करना पड़ेगा, dx की टर्म कलेक्ट करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे 0 से, dy के दोनों साइड की टर्म्स कलेक्ट करने के बाद उसको भी 0 से इक्वेट करेंगे और dz की टर्म कलेक्ट करेंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 से. So I will write all that values on that side.
Now we comes on that step, and now we equate each term of that dx, dy and dz with 0. So that gives a cube x plus lambda x square is equals to 0. Then second is a b cube y plus lambda upon y square is equals to 0. And third is a c cube z plus lambda upon z square is equals to 0. अब हर एक तीनों टर्म में से हमें क्या यूज, ये जो तीनों इक्वेशंस हमने निकाले हैं यहाँ से, so we have to find the values from that equation, the value of x in terms of lambda, value of y and value of z in terms of lambda. तो देखो वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो क्या है, a cube x इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर. वी गेट a cube x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन दैट इज इक्वल्स टू 0. सो ये जो टर्म है प्लस टर्म यहाँ पे चले जाएंगे तो ये हो गई माइनस. अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और ये a क्यूब ऑन दैट साइड. तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, यूज एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा अपॉन a क्यूब. We get x cube is equals to minus lambda upon a cube. So that implies x is equals to क्या मिल जाएगा, अगर if you take a cube on both side, if you take a cube on both side लगे तो यहाँ पे भी, यहाँ से ही मैं कर देती हूँ, x स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं हम, एक x क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ इस पे चला जाएगा आपका a क्यूब. So x cube is equals to minus lambda into a cube, and finally we can write x is equals to, so x is equals to क्या होगा, you have to take a cube root on both sides. So ये x मिल जाएगा, यहाँ पे cube root लेंगे तो 1/3 into 3, so 3 get cancel, you get a x. So यहाँ पे अगर आप cube root लेंगे तो minus lambda raised to 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका a cube raised to 1/3, so simply a हो जाएगा when you take a cube root on a both side. Similarly यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ b cube y plus lambda, or we can write b cube y equals to minus lambda upon y square. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y cube इधर चला जाएगा, so it become a y cube, और b cube यहाँ पे आ जाएगा. So we can write that is a y cube, और ये हो गया आपका b cube. ओके, b cube आ गया डिनोमिनेटर में. अब आगे क्या करेंगे हम, we take a cube root on a both side. सो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिलने के लिए यू हैव टू टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड. सो यहाँ पे y क्यूब इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा अपॉन b क्यूब है. व्हेन यू टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्यूब रूट मतलब y क्यूब रेज टू 1/3, तो 3 गेट कैंसिल, यू गेट अ y. यहाँ पे अगर क्यूब रूट अप्लाई करूंगी तो माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3. यहाँ पे अगर क्यूब रूट अप्लाई करूंगी तो 3 1/3 गेट कैंसिल, सिंपली b. उसके बाद आ जाएगा आपका c cube z is equals to minus lambda upon z square. That implies ये z square इधर चला जाएंगे, that become a z cube. So that z cube is equals to क्या हो जाएगा, z cube is equals to minus lambda upon c cube. Okay. अब again you have to take a cube root. So cube root लेने के बाद z is equals to आपको मिल जाएगा minus lambda raised to 1/3 upon c. So in this way we get that x, y and z. अब आगे हमें क्या करना है, what we have to do when you get that values, we have to use that all the values in your equation number 2. Equation number 2 क्या था हमारे पास, phi is equals to क्या था, 1/x plus 1/y plus 1/z minus 1 equals to 0. That in that equation you have to put all that values, and therefore equation 2 implies क्या चेंजेस होंगे इक्वेशन 2 में, y और x और z की वैल्यू हम पुट करेंगे. सो phi is equals to क्या मिल जाएगा हमें, या फिर phi नहीं भी लिखा, दैट इज इक्वल टू 0. सो 1/, अब यहाँ पे 1/x है तो x इज इक्वल टू दैट वैल्यू है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1/x क्या मिल जाएगा हमें, 1/x इज इक्वल टू ये 1 इधर चला गया तो 1/x हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा ना, और ये टर्म इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट रिवर्स हो जाएगा वो, दैट इज a upon minus lambda raised to the power 1/3. If you consider 1/x, that is a upon minus lambda raised to the power 1/3 हो जाएंगे वो. ऐसे ही आप y की वैल्यू भी मिल, 1/y की मिल जाएंगी आपको. 1/y क्या हो जाएगा, 1/y लेंगे तो रिवर्स b अपॉन माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3, और 1/z अगर लेंगे आप
तो ये भी रिवर्स हो जाएंगी, c अपॉन माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3। अब ये सभी वैल्यूज क्या कहाँ पे पुट करेंगे हम, इक्वेशन 2 में। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या इंप्लाई करेगा, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, देखो क्या होगा, दैट इज 1/x की वैल्यू a अपॉन माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3 प्लस 1/y b अपॉन माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3 प्लस c अपॉन माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो दैट इम्प्लाइज फाइनली क्या मिल जाएगा हमें, दैट इम्प्लाइज a प्लस b प्लस c, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। So finally what we can write? We can write the values of that minus lambda. माइनस लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे। सो फाइनली व्हाट वी कैन डू, ये जो माइनस लैम्बडा 1⁻⁴ है, ये तीनों इक्वेशन को जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली है यहाँ पे, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 5, वी गिव इट, ऑलरेडी हमने 1 2 3 4 दिए हैं, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3 इक्वल्स टू 1। सो दैट इम्प्लाइज हम सिंपली क्या करेंगे, माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3 की वैल्यू निकालेंगे। सो व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ दैट, दैट इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3। हमने लैम्बडा की वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि यहाँ पे टर्म में माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3 है और यहाँ से इजीली उसकी वैल्यू पॉसिबल थी। सो वी गेट दैट वैल्यूज। अब यहाँ इसको कहाँ पे पुट करेंगे हम, यूजिंग above values in equation 5। अब इसको हम पुट करेंगे 5 में। 5 क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू और z इक्वल्स टू जो इक्वेशन मिले हैं। तो हमें x क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे माइनस लैम्बडा रेज टू 1/3 की जगह। सो a प्लस बी प्लस सी अपॉन a, y मिल जाएगा हमें a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, और z मिल जाएगा हमें a प्लस b प्लस c अपॉन c। सो इन दिस वे वी गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट x, y एंड z, और यही वैल्यूज हमें निकालनी थी। सो दैट वी हैव प्रूव्ड। सो दीज आर द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ u which are, we can write here, which are stationary values। किसकी है ये स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ u की। सो इन दिस वे वी गेट द स्टेशनरी वैल्यूज। तो इस तरह से ही हमें लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड के लैम्बडा के प्रॉब्लम्स करने हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम है ये और स्कोरिंग भी है, और कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। Now I have written the next problem here. The temperature capital T at any point x y z in a space is T is equals to 400 x y z square, and we have to find the highest temperature on the surface x square plus y square plus z square equals to 1. So that is your function T, because we have to find the highest temperature। मतलब यहाँ पे हमें highest temperature की वैल्यू निकालनी है। हम highest temperature की वैल्यू निकालने के लिए हमें maximum points निकालने पड़ेंगे, that is x, y and z। So सबसे पहले तो x, y, z की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे। Then you have to put here in that T and you get the highest temperature। That is your conditions। जो surface हमें यहाँ पे दिया है, that is a phi and that is a function T। अब हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में u देखा था, तो ऐसे कि नेसेसरी नहीं है कि वहाँ पे u आएगा, t भी आ सकता है, f भी आ सकता है, एनीथिंग। सो वी कंसीडर हियर गिवन टर्म दैट t इज इक्वल्स टू 400 x y z square। वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वी कंसीडर phi is equals to x square plus y square plus z square minus 1 equals to 0, that is your equation number 2। now for a maximum वैल्यू, किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ t क्या कंसीडर करेंगे हम, dt इज इक्वल्स टू 0। दैट dt इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज del t by del x dx plus del t by del y dy plus del t by del z dz is equals to 0। okay, now what you have to do, you have to put that values del t by del x, del t by del y and del t by del z। so one by one we put all that values here। so
वी पुट वन बाय वन हियर द वैल्यूज ऑफ दैट डेरिवेटिव्स. del t by del x क्या होगा यहाँ पे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दैट t विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव निकलेगा, दैट x डेरिवेटिव इज 1 और रिमेनिंग टर्म मल्टीप्लिकेशन में x के तो वो एज इट इज रहेंगे. सो del t by del x इज नथिंग बट 400 yz स्क्वायर. व्हाट इज del t by del x? del t by del x is equals to what we write, that is a 400 yz square. उसके बाद हमें क्या निकालना है, del t by del y. अब y का डेरिवेटिव निकलेगा, y का डेरिवेटिव 1 into that term, so it can be written as 400 xz square. उसके बाद थर्ड निकालेंगे हम del t by del z, that is equals to क्या होगा, z square का डेरिवेटिव 2z. so 2z into 400, that is 800 xyz. okay, so in this way we get all that terms. अब ये सभी वैल्यूज हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करने हैं. सो यूजिंग इन अबाउ इक्वेशन, तो क्या हो गया, अबाउ इक्वेशन में क्या चेंजेस हो जाएंगे आपके, यूजिंग इन अबाउ इक्वेशन व्हाट वी गेट देन, del t by del x, that is a 400 y z square dx plus 400 x z square dy प्लस यहाँ पे क्या होगा 800 x y z इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, फिर ऑब्जर्व यहाँ से, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y नहीं है और यहाँ पे z नहीं है. सो हम यहाँ से होल टर्म से ये पूरा इक्वेशन जो है दैट इज 400 x y z स्क्वायर, यू कैन टेक दैट होल टर्म कॉमन फ्रॉम दैट इक्वेशन. सो देखो क्या हो जाएगा, अगर 400 इफ यू टेक 400 x y z स्क्वायर कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाए. तो 400 x y z स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे व्हाट वी गेट दे, यहाँ पे x नहीं था बट यहाँ पे x कॉमन ले लिया, सो 1 by x dx. यहाँ पे y नहीं था बट y ले लिया है तो 1 by y dy. यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपली z था, यहाँ पे 800 है तो यहाँ पे 2 रहेगा और नीचे रह जाएगा आपका z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0. फाइनली व्हेन यू अप्लाई दैट टर्म टू दैट ब्रैकेट तो यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा 400 yz स्क्वायर dx. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो y y गेट कैंसिल, यू गेट 400 xz स्क्वायर dy. उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे सो 400 इंटू 2 800 xy z dz equals to 0. So in this way you get all that values और ये जो टर्म है ये इधर चली जाएंगी, so that become a 0 and finally you get a simplified form of that. अगर ऐसा पॉसिबल है तभी करना. अब जब ऐसे पॉसिबिलिटी कब रहती है, जब होल फंक्शन अगर आपका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड मल्टीप्लिकेशन में है, प्रीवियस प्रॉब्लम में एडिशन में थे तो वहां पे पॉसिबल नहीं था. अगर मल्टीप्लिकेशन में आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट अ कॉमन टर्म्स फ्रॉम दी dt इक्वेशंस और du इक्वेशंस. सो यहाँ पे 1 by x dx प्लस 1 by y dy प्लस 2 by z dz इज इक्वल्स टू 0. इसको दे देते हैं हम अब इक्वेशन नंबर 3. अब आ जाएंगे डी फाई की तरफ. डी फाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज डेल फाई बाय, यहाँ पे हमने इसको फाई कंसिडर किया है, सो डेल फाई बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन. अब डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या होंगी फ्रॉम दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, बाकी की टर्म तो होने वाली है 0. तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम 2x इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल वाई फ्रॉम दैट अगेन 2y, ये टर्म्स 0, सो दैट इज 2y, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में dy प्लस डेल फाई बाय डेल जेड, ये 0 हो जाएंगी, ये भी 0, डेल फाई बाय डेल जेड इज 2z dz इक्वल्स टू 0. अब अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो वहां से निकाल लो. यस, टू गेट अ कॉमन, 2 ट्रांसफर हो जाएगा ऑन दी RHS, सो इट बिकम अ x dx प्लस y dy प्लस z dz एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर व्हाट इक्वल्स टू 0, दैट इज अ 4. उसके बाद क्या करना है आप लोगों को पता है, क्या करेंगे, यस 3 प्लस लैम्बडा इंटू 4 करेंगे, दैट ऑल्सो इक्वल टू 0 कर देंगे. सो अब ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं. अब 3 प्लस लैम्बडा इंटू 4, तो यहाँ पे 1 by x, यहाँ पे इसकी वैल्यू होंगी 1 by x प्लस लैम्बडा इंटू एक्स, और
दैट होल ब्रैकेट इंटू डी एक्स। सेकेंड टर्म क्या होंगी आपकी 1/y प्लस लैम्बडा इंटू वाई डी वाई। थर्ड क्या होंगी आपकी 2/z प्लस लैम्बडा z इंटू होल ब्रैकेट इन ब्रैकेट इंटू डी जेड। तो इस तरह से हमारे इक्वेशंस आ जाएंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब आपको ध्यान में आ ही गया होगा, ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म। ओके, सो कैसे लिखेंगे 1/x प्लस x के साथ लैम्बडा मल्टीप्लीकेशन में कॉमन क्या निकलने वाला है दोनों में से dx। उसके बाद 1/y प्लस लैम्बडा इंटू वाई यहाँ पे dy प्लस 1/z प्लस लैम्बडा इंटू z इंटू dz इज इक्वल्स टू 0। सो इन दिस वे वी राइट ऑल दैट terms here. Now we comes on that. अब इस साइड आ जाएंगे, हर एक टर्म को हम इक्वेट करेंगे 0 से। सो दैट गिव्स 1/x प्लस लैम्बडा x इज इक्वल्स टू 0, 1/y प्लस लैम्बडा y इज इक्वल्स टू 0, 1/z प्लस लैम्बडा z इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो आप वैल्यू किसकी निकालेंगे। अब वैल्यू निकालते हुए थोड़ा सा ध्यान देना इक्वेशन 5 के इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन 2 जो रहता है हमारा, इक्वेशन 2 क्या था 5 इज इक्वल्स टू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो यहाँ से वैल्यू निकालते वक्त आप एक्स स्क्वायर की निकालो, वाई स्क्वायर की निकालो और जेड स्क्वायर की निकालो, क्योंकि ये वैल्यू हमें फाइनली कहाँ पे पुट करनी पड़ती है इन इक्वेशंस 2। सो रिमेंबर, अगर यहाँ पे 5 में एक्स वाई जेड होगा तो एक्स वाई जेड की निकालो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा तो उस तरह से निकालो, क्यूब होगा तो क्यूब के फॉर्म में निकालो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा एक्स। तो वो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो x को इधर ट्रांसफर कर देंगे और माइनस लैम्बडा इधर आ जाएगा। सो फाइनली व्हाट यू गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/लैम्बडा। सिमिलरली ऐसे ही आपको वाई स्क्वायर भी मिलेगा, डायरेक्ट भी लिखा तो चलेगा, यस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आपको आ गया होगा ध्यान में कि 1/y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा वाई एंड दैट गिव्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1/लैम्बडा। सिमिलरली z square is equals to minus 1/lambda. So all that values are the same, minus 1/lambda. अब एक क्या करेंगे हम, इनको दे दो आप इक्वेशंस नंबर 5, गिव इट इक्वेशन नंबर 5। किसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के वैल्यू को यूजिंग इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में क्यों पुट करते हैं ये सभी वैल्यू, हम इसलिए पुट करते हैं कि वहां से हमें लैम्बडा की वैल्यूज मिल जाए। तो इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 1/लैम्बडा प्लस माइनस 1/लैम्बडा प्लस माइनस 1/लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान में आ गया होगा ये टर्म कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स। तो हम इसको कैसे लेंगे माइनस 3/लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू कैसे मिलेंगे हमें लैम्बडा की, हाउ वी गेट दैट दैट इज माइनस 3/लैम्बडा इक्वल्स टू 1। सो दैट इम्प्लाइज माइनस 1/लैम्बडा दैट इज इक्वल्स टू 1/3। माइनस 1/लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/3। वी गेट दैट वैल्यूज हियर। एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होगा, एक यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन 4 जो है हमारा, इक्वेशन 4 में यहाँ पे क्या है 2z नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे 2 है ना ऑलरेडी। सो यहाँ पे जब आप इसको डेरिवेट करेंगे किस इक्वेशन को d5 को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है हमारे पास और यहाँ पे 2/z है। तो 1/x यहाँ पे 1/z नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 2/z। तो 2/z होने की वजह से आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे अगर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका दैट इज जेड स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 होने की वजह से 2/z इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा बाय जेड और फिर ये z यहाँ पे चला जाएगा और माइनस लैम्बडा इधर आ जाएगा। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2/लैम्बडा। अब जेड स्क्वायर अगर माइनस 2/लैम्बडा है तो यहाँ पे माइनस 2/लैम्बडा होगा।
अब यहाँ पे अगर -2 बाय लैम्डा हुआ तो यहाँ पे कितने हो गए, -4 हो जाएंगे. So it gives a -4 by lambda. So finally what you get, हम यहाँ पे देखो ध्यान से, इक्वेशन 5 में हमें किसकी वैल्यूज कॉमन दिख रही है लैम्डा की, दैट इज -1 बाय लैम्डा, -1 बाय लैम्डा, -2 बाय लैम्डा. तो हम सिंपली -1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे. तो -1 बाय लैम्डा की वैल्यू क्या होंगी हमारी, ये जो 4 है आपका इधर चला जाएगा. ओके, सो हाउ वी कैन राइट देन, दैट कैन बी गिव -1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय 4. दैट गिव्स -1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 हमें मिल जाएगा. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ -1 बाय लैम्डा. हमने क्यों -1 बाय लैम्डा की वैल्यू निकाली, हमने लैम्डा की क्यों नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 में x² y² और z² की वैल्यू -1 बाय लैम्डा के फॉर्म में है. मतलब फाइनली हम ये वैल्यू कहाँ पे पुट करने वाले हैं, इक्वेशन 5 में. सो आई विल राइट ऑन दैट साइड. देखो हम हमारा इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 5. तो क्या मिल जाएगा हमें, x² इज इक्वल्स टू -1 बाय लैम्डा इज 1 बाय 4, y² इज इक्वल्स टू अगेन 1 बाय 4 और z² इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, z² इज इक्वल्स टू 2 है उसके मल्टीप्लीकेशन में. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2. ओके, क्योंकि यहाँ पे कैसे होगा, 2 इंटू -1 बाय लैम्डा ऐसे लिखेंगे ना इसको. तो 2 इंटू -1 बाय लैम्डा, तो 2 इंटू -1 बाय लैम्डा इज नथिंग बट 1 बाय 4. सो दैट इज 2 बाय 4 एंड दैट इज नथिंग बट 1 बाय 2. अब ये तो हो गए x² y² और z² की वैल्यू, बट हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए x y z की. तो x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका +-1 बाय 2, y हो जाएगा आपका +-1 बाय 2 और z हो जाएगा आपका +-1 बाय √2. ठीक है, अब हमें निकालने हैं, क्या निकालने हैं, अब हमें हाईएस्ट टेम्परेचर. अब जब हाईएस्ट टेम्परेचर हम निकालेंगे तो वहां पे वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे. दैट इज 1 बाय 2 1 बाय 2 एंड देयर इज अ z² दैट इज अगेन 1 बाय 2. तो सभी हम पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करेंगे. हाईएस्ट पॉइंट है वो, हाईएस्ट टेम्परेचर हमें निकालना है वहां पे. सो हाईएस्ट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट T इज इक्वल्स टू क्या है, 400 xy z². सो वी पुट 1 बाय 1 दैट वैल्यूज 400. x की वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है 1 बाय 2, सॉरी 1 बाय 2. उसके बाद y 1 बाय 2 और z² अगेन, z² इज नथिंग बट 1 बाय 2. देखो कितनी हो गई फिर, व्हाट इज दैट 400 अपॉन 8 दैट इज 50. तो टेम्परेचर की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे 50 डिग्री. अब यहाँ पे हमें उसके यूनिट्स नहीं दिए, सो सिंपली वी राइट दैट 50. इट मे बी इन अ डिग्री और इन अ सेल्सियस एनीथिंग. सो दैट टेम्परेचर हाईएस्ट वैल्यू इज 50. सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द सेकंड प्रॉब्लम. ओके, अब एक थर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को मैं बताती हूँ एंड दैट इज फॉर योर होमवर्क. I have written here the problem. If x, y, z equals to 8, find the values of x, y and z for which u equals to 5 x, y, z upon x plus 2y plus 4z is a maximum. अब बताओ यहाँ पे कंडीशंस कौन सी हुई और फंक्शंस कौन सा हो. अब जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बोली रहती है, या वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन और फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स और वैल्यूज ऑफ दैट फंक्शन, दैट इज नथिंग बट योर फंक्शन. तो यहाँ पे u हो गया आपका फंक्शंस और जो सेकंड इक्वेशन रहेगा दैट इज योर, ये है आपकी कंडीशंस. और जिसकी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी रहती है दैट इज योर फंक्शंस. ओके, सो सबसे पहले हम फंक्शंस लिख लेंगे. u इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, u इज इक्वल्स टू 5 xyz अपॉन x प्लस 2y प्लस 4z. इसको हम नंबर दे देंगे पर बाद में देते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है हमें. और 5 is our condition that is x y z minus 8 equals to 0. अब अगर थोड़ा सा आप फाई की तरफ ध्यान दोगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शंस इक्वेशंस क्या था, x y z is equals to 8. ये था हमारा इक्वेशंस. ओके, दैट इज आवर कंडीशन. अब यहाँ पे भी x y z है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं इस x y z को, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, 8 से रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, बिकॉज दैट इज आवर गिवन कंडीशंस. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
इसको लगे तो हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ही दे देंगे. सो यूजिंग 2 in 1 implies u में क्या चेंजेस हो जाएंगे, 5 into 8 अपॉन x plus 2y plus 4z इज इक्वल्स टू 40. 5 into 8 40 अपॉन x plus 2y plus 4z. तो ये कंडीशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. तो ये हो गया आपका u. लगे तो आप इसको 1 डैश कर दो, लगे तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज. अब हमें मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है, तो ऑब्वियस है हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे du निकालेंगे. du इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो du इज नथिंग बट del u बाय del x dx प्लस del u बाय del y dy प्लस del u बाय del z dz. बताओ फिर अब कैसे निकालोगे आप इसकी वैल्यू. del u बाय del x इस फॉर्म में है आपका u 1 अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z. तो 40 तो एज इट इज आएगा. del u बाय del x जब आप इसका लेंगे दैट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय एक्स. और आपको पता है कि डेरिवेटिव आप जब लेते हैं 1 बाय एक्स का तो वो रहता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. वो ऐसे फॉर्म में रहता है. तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज -1 अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z एंड इट्स स्क्वायर. अब आप रिपीट डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होने की वजह से, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आएगा. उसके बाद वैसे ही यहाँ पे रहेगा dx. उसके बाद सेकंड टर्म लेंगे आप, तो अगेन उसके साथ 40 एज इट इज रहेगा यहाँ पे 40. एंड विथ रिस्पेक्ट टू del u बाय del y जब आप लेंगे तो अगेन द सेम टर्म -1 अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. और रिपीट डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू y अगर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2. यहाँ पे आपका dy. उसके साथ अगेन del u बाय del z आप कंसिडर करेंगे. del u बाय del z यहाँ पे अगेन 40 आ जाएगा. देन अगेन -1 अपॉन दैट डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. रिपीट डेरिवेटिव क्या होगा उसका ब्रैकेट का, दैट इज ओनली 4. ओके. एंड दैट इज इक्वल टू, इसको हमें किसके साथ इक्वेट करना, इक्वल टू 0. ओके. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे एक टर्म कॉमन है विच इज दैट टर्म इन हर एक स्टेप में, दैट इज -40 अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. तो उसको निकाल लेते हैं हम कॉमन, दैट इज -40 अपॉन एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2dy प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 4dz एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे dz आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके. तो ये जो टर्म्स हैं नाउ वी ट्रांसफर टू दैट साइड, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0. सो फाइनली यू गेट dx प्लस 2dy प्लस 4dz इज इक्वल्स टू 0. ऐसे ही सिमिलरली आपको वैल्यूज निकालनी है फाई के लिए. जब आप डी फाई कंसिडर करेंगे, डी फाई इज इक्वल्स टू del फाई बाय del x dx प्लस del फाई बाय del y dy प्लस del फाई बाय del z dz एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो del फाई बाय del x क्या होगा आपका, del फाई बाय del x इज नथिंग बट अ डिफरेंशिएशन ऑफ दैट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज अ yz. ये तो 0 ही होने वाला है. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, yz dx प्लस del फाई बाय del y. del फाई बाय del y लेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 और x इंटू जेड मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म 0. सो x इंटू जेड dy प्लस del फाई बाय del z आप लेंगे तो z का डेरिवेटिव 1 x इंटू y. सो x इंटू y dz इक्वल्स टू 0. और फाइनली हर एक टर्म से आपको पता है यहाँ से yz है, यहाँ पे xz है, यहाँ पे xy. यहाँ पे x की टर्म नहीं है, यहाँ पे y की नहीं है और यहाँ पे z की नहीं है. तो होल टर्म से हम लेते हैं x y z कॉमन. x y z अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 बाय एक्स dx, यहाँ पे 1 बाय y dy प्लस 1 बाय z dz. अब ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई होने चाहिए, एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आनी चाहिए. अगर एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएंगे तो फाइनली यू कैन इजीली गेट द वैल्यूज ऑफ दैट एक्स वाई जेड. तो जिस टर्म से पॉसिबल है वहां से वो कॉमन निकालो. जैसे यहाँ से हमने ये पूरी टर्म कॉमन निकाल ली, यहाँ से हमने एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लिया एंड दैट एक्स वाई जेड विल ट्रांसफर टू दैट साइड. यहाँ पे अगर आपके RHS 0 है तो कॉमन निकालने के बाद दैट इज कन्वर्टेड टू 0. सो आपको वो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इजी जाता है.
सो ध्यान रखना हर एक प्रॉब्लम में जब आप लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर के प्रॉब्लम करोगे तो d5 और du से जो टर्म्स आपकी जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है उतनी आपको करनी है। अब ये चला जाएगा ऑन दैट साइड, सो फाइनली ये हो जाएगा आपका 0। सो नाउ इट बिकम योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, 3 प्लस लैम्बडा इंटू 4। अब जो आगे का पार्ट है यू हैव टू सॉल्व इट। अब जितने भी प्रॉब्लम्स आपके नोट्स में है रिगार्डिंग टू दैट मेथड यू हैव टू ऑल्सो सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। सो यहाँ पे हम करते हैं ये टॉपिक स्टॉप एंड विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो तब तक के लिए यू हैव टू सॉल्व दैट ऑल। ये आपके प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है कुछ, आप वो करके देखो। सो थैंक यू।